साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो की सबसे खास बात ये है कि बहुत सारे आइडियाज में से ये जो पुराने टूटे और क्रैक्ड कप्स है ना, इनको भी रीयूज करने के आइडियाज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। मैं जो मग्स यूज कर रही हूँ ना, ये पुराने टूटे हुए नहीं है, बिल्कुल नए हैं, लेकिन इनके ऊपर मेडिसिन वगैरह के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने सोचा इनको ना मैं कुछ एक नया सा लुक दे दूं और उसके बाद इसको बिल्कुल ही ऐसा बनाऊं कि हम इसको यूज भी कर सकें। अगर मेरा दिल करे ना तो किसी को गिफ्ट भी मैं दे सकती हूँ। मेरे पास ये एक्रिलिक पेंट है, तो आपको इस तरह से ट्यूब में भी मिल जाएगा और बोतल में भी ये मिल जाता है। तो मेरे पास ये बोतल है ना, अभी खत्म नहीं हुई है। पहले तो मैंने सोचा ट्यूब का यूज करती हूँ, लेकिन बोतल में अभी तक पड़ा हुआ था। तो मैं अभी फिलहाल तो इस बोतल का ही कलर लूंगी, बाद में ट्यूब भी ऐड कर दूंगी। तो इसके ऊपर पूरा मैंने व्हाइट पेंट अप्लाई किया है। एक्रिलिक पेंट होती है ना, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होता है, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। फिर चाहे आप इसको वॉश कर लें, बहुत दिन तक जैसे फेड हो जाते हैं ना कलर, वो भी नहीं होता है। ये जो ब्रांड मैं यूज कर रही हूँ ये बहुत अच्छी ब्रांड है। मैंने तकरीबन 4-5 बार इनसे कलर्स ऑर्डर किए हैं और वार्निश भी इनकी आती है, तो आप इससे ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स है ना, तो आप हल्के फुल्के जो दराज में मिलते हैं ना एक्रिलिक पेंट, अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको वहां से भी मिल जाएंगे। अगर आप थोड़े से चीप रेट्स में लेंगे ना, जब आपका हाथ सेट हो जाएगा उसके बाद इस तरह के महंगे वाले भी ले सकते हैं। तो इस पूरे के ऊपर मैंने पहले तो फोम के साथ ही कलर अप्लाई किया है। एक कोट मैंने फोम के साथ अप्लाई किया और उसके बाद दूसरा जो कोट है ना वो मैंने ब्रश के साथ अप्लाई किया है, क्योंकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं ब्लू है, किसी के ऊपर पिंक वगैरह, इस तरह की जो ब्रांड्स नेम है ना उनको मुझे हाइड करना था। उसके साथ साथ ये मेरे पास एक छोटी सी केटल है, शुगर पोट है ये, और इसका कलर है ना कुछ इस तरह का था, तो मुझे ना बिल्कुल इसको व्हाइट करना था। तो मैंने इसके ऊपर भी व्हाइट पेंट अप्लाई कर दिया है और मग्स के ऊपर भी सेकंड कोट मैंने अप्लाई करके इनको ड्राई होने के लिए रख दिया। अब उसके बाद ये मेरे पास मट्टी का एक वास है और इसको मैं यूज करने वाली हूँ। तो इसके ऊपर ना इस तरह का डिजाइन है। एक बार मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर गोल्डन पेंट अप्लाई किया हुआ है, तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक व्हाइट पेंट अप्लाई करके उसके बाद इसको एक नया सा लुक दूंगी। उसके बाद आप इसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज है। अब ये मेरे पास वुड ग्लू है। आप स्टेशनरी की शॉप पे जो ग्रीन कलर की बोटल्स आती है ना, उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। इजीली आपको बिल्कुल चीप रेट्स में ये ग्लू मिल जाती है। उसके बाद ये डिकोपेज पेपर है, इसको नैपकिन भी बोलते हैं, और ये मैंने किसी ऑनलाइन शॉप से परचेज किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूंगी। जब भी मैं इसको अपने वीडियोज में यूज करती हूँ ना, तो मुझे मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरह के नैपकिन हैं, ये कहाँ से मिलेंगे। तो लिंक्स मैं दे देती हूँ, कभी कमेंट में भी दे देती हूँ या डिस्क्रिप्शन में। तो लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो सीधा आपका वही फेसबुक का पेज खुल जाएगा, तो वहां पर आप इनको ले सकते हैं। एक शीट की प्राइस 80 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप कोई भी शीट ले सकते हैं। पील ऑफ होते हैं पेपर्स, इनको आप कैंची से भी कट कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहें ना तो हाथ से भी इनको कट किया जा सकता है। तो ग्लू मैंने अप्लाई कर दिया है, बहुत ज्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया है, थोड़ा सा ही करूंगी। लेयर एक देंगे बिल्कुल उसके ऊपर कुछ इस तरह से रख के, और अब आपको ले लेनी होगी एक प्लास्टिक की बैग। उसके बाद आप इसको सीधा करेंगे ना तो इसमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। मुझे अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं तो इसको हाथ से भी कर लेती हूँ, लेकिन आप ना इस तरह से रख के और उसके बाद प्लास्टिक इसके ऊपर रखिएगा, और उसके बाद जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले। पूरे को इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं जो एजेस वगैरह एक्स्ट्रा पड़ा है ना, उसको मैंने कुछ इस तरह से ब्रश के साथ अच्छा खासा ग्लू लगाया है, और उसके बाद ये कट हो जाएगा इधर ही। इस तरह से हम करते हैं ना तो इजीली ये पेपर बिल्कुल बारीक सा होता है, तो कट भी हो जाता है। तो इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। तो जहां पर ब्रांड नेम लिखा था ना उसके ऊपर ही ये पेपर मैंने अप्लाई किया है, तो ये बिल्कुल छुप जाएगा। इस तरह के कप्स अगर आपके पास पड़े हैं ना, जैसे क्रैक आ जाता है या तो फिर थोड़ा सा टूट जाता है, तो उसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह का कोई कप मौजूद नहीं था, वरना मैं उसके ऊपर आपको ये काम करके दिखा देती। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मग होते हैं, जैसे कोई गिफ्ट देता है हम उनको संभाल के रख के बैठे होते हैं ना, तो कभी क्रैक आ जाता है, तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। गिफ्ट देने के लिए भी ये काम किया जा सकता है। तो ये जो पेपर है ना, डिकोपेज पेपर, तो इसको आप पूरा का पूरा भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ना शुगर पोट, इसके ऊपर मैंने पूरा अप्लाई कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये जो हम लेते हैं ना मार्केट में, बिल्कुल वही लुक आ रहा था।
कुछ दिन पहले मैंने यही काम वुडन टेबल के ऊपर किया था, वो भी वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि क्या हम ये काम प्लास्टिक के ऊपर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप प्लास्टिक के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। जैसे हमारी चेयर्स वगैरह होती है ना, पुरानी हो जाती हैं, हम देख-देख के उनको बिल्कुल बोर हो जाते हैं, तो उनके साथ भी आप ये आइडियाज़ लगा सकते हैं। तो ये जो ग्लू होती है ना, अच्छी खासी होती है, बहुत ज़्यादा अगर ब्रश-व्रश लगा के इसको वॉश करेंगे तो ही जाएगी, वरना थोड़े बहुत धोने से बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। जैसे ये प्लांटर है ना, आप इसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, लाइनें-लाइनें लगी हैं, किसी जगह पे उभरी हुई हैं, किसी जगह पे बिल्कुल दबी हुई हैं, तो इसके ऊपर ना हम यही काम थोड़ी-सी टेक्निक के साथ ईज़िली कर सकते हैं। तो ग्लू है ना, आपको ब्रश के साथ अप्लाई करना है, पूरा अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ। तो सेंटर थोड़ा-सा नीचे की तरफ दबा हुआ है ना, तो रिंकल्स आ सकते हैं, लेकिन आपको बड़ी महारत के साथ ये काम करना होगा। यहाँ पर मैं इसको दबा भी रही हूँ, तो ये पेपर फटेगा नहीं। तो ब्रश के साथ आप इस तरह से इसको सेट कीजिएगा ताकि ये जो लाइंस जहाँ पर नीचे की तरफ दबी हुई है ना, उनके अंदर भी ये डिजाइन आ जाए, ऐसा लगे कि हमने इसको बनाया नहीं है, मार्केट से ये बना हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे ना, तो ये बारीक सा पेपर लाइंस में इस तरह से बैठ जाएगा। ये काम थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। ग्लू आप बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा लगाते जाएं और ब्रश के साथ इस पेपर को इसके ऊपर अप्लाई करते जाएं। बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छा सा आपका ये पीस बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा था ना कि पेपर थोड़ा सा खींच रहा है, तो हल्के-हल्के से मैं कट्स भी लगा रही थी। कट लगा के इस तरह से इस पूरे के ऊपर मैंने सेम डिज़ाइन अप्लाई कर दिया। तो फ्लावर्स के बंचेस मैंने यहाँ पर 2 अप्लाई किए हैं दोनों साइड से, तो इस तरह से ये पूरा कवर हो चुका था। पुरानी प्लेट्स, मग्स, किसी भी चीज़ के ऊपर आप इस तरह का काम कर सकते हैं। प्लास्टिक के ऊपर, वुड के ऊपर, ग्लास के ऊपर, मैंने हर तरह के आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हुए हैं। प्लास्टिक भी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। ब्लू बर्ड की एक्रिलिक वार्निश भी आती है, वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल ट्यूब खत्म हो चुकी थी, तो मैंने ये ग्लू इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इसके साथ शाइनिंग भी आ जाएगी और उसके बाद ये प्रोटेक्ट भी हो जाएगा। तो मग मुझे सबसे अच्छे लगे हैं, इनको आप यूज़ भी कर सकते हैं और बिल्कुल नया सा एक लुक आने वाला है। पुराने मग हम देख देख के बिल्कुल बोर भी हो जाते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल नए उनको कर सकते हैं। वॉश करने का ये है कि आपको बहुत देर तक इनको सिंक में डाल के छोड़ नहीं देना, पानी में डिप नहीं कर देना। हल्का-फुल्का सा वॉश करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले। जब तक इनसे आपका दिल नहीं भर जाता ना, तब तक ये आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पर आप इनके फाइनल लुक्स को चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुझे तो ये लगा था, ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था। अब इस मग के फाइनल लुक्स को आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि नाखून के साथ अगर मैं इसको खुरेद रही थी ना, तो भी ये टिश्यू पेपर किसी जगह से भी नहीं निकल रहा था, कुछ भी खराब नहीं हो रहा था। तो अप्लाई करने के बाद, ड्राई होने के बाद इनके जो कलर्स होते हैं और निकल के आ जाते हैं। बहुत सारे मग्स भी होते हैं घर पे, कप्स भी होते हैं, सेट वगैरह खराब हो जाते हैं, टूट जाता है कोई ना, तो एज इट इज़ पड़े रहते हैं कैबिनेट्स के अंदर। तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इनको डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे ना, तो भी बहुत अच्छा सा एक लुक आने वाला है। किचन में भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके फाइनल लुक को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप मेरी थोड़ी सी शॉपिंग भी देख लीजिए और उसके बाद कुछ आइडियाज़ भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने एक ऑनलाइन पेज से ऑर्डर की थी। अच्छी हैं इनकी चीज़ें। अच्छा है पेज, मैं काफ़ी अरसे से इनसे शॉपिंग करती हूँ। तो एक तो ये मैंने स्पून रेस्ट ऑर्डर किया था और ये जो डिश थी ना, ये मुझे बड़ी पसंद थी। यहाँ पर आप देखें इसकी शेप कुछ इस तरह का इसका ढक्कन है, तो मुझे यही पसंद आई थी, तो उसके साथ मैंने दूसरी चीज़ें भी ऐड करवा दी हैं। ये जग था, प्लास्टिक का है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन ये कि ये फ्रिज है ना, उसमें ठीक से फिक्स नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, मैं इसको अपने किचन में यूज़ कर लूँगी। और अब ये है बेडशीट्स। बेडशीट्स ना मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, या तो मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ या तो फिर कोई ऐसी ब्रांड होती है ना जिसका मुझे होता है, जो यूज़ की होती है, उन्हीं से ऑर्डर करती हूँ। कभी भी मेरा ऑनलाइन बेडशीट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो मैं रिस्क भी नहीं लेती हूँ। कपड़े तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन बेडशीट्स कभी भी नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो है ना सिंगल थी, 1650 में मुझे ये 2 मिली थी। कपड़ा भी इनका अच्छा था और उतना अच्छा नहीं है जितना मैं अपने घर पे यूज़ करती हूँ ना बेडशीट्स, वैसा तो नहीं है। लेकिन ये कि
आपके बच्चों के कमरे में चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ब्रांड का भी नाम आपको दिखा रही थी और अब ना मैं इसको फिटेड बनाऊंगी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इसको बेड के ऊपर लगाऊं फिर कट करूं। इतना सिंपल सा आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी ना, बस आप देखें। बेडशीट को उठाएं और आपकी जो मशीन है ना उसके पास लेकर जाएं और इस तरह से जाकर फेंक दें। तो ये जो मशीन है ना आपकी बेडशीट खुद ही आपको सिलाई करके दे देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको ना स्विच को ऑन करना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बेडशीट है ना इसको ले लेना है। चारों इसकी जो साइड्स है ना उसके ऊपर आपको एक, जिस तरह से हम नेफा बनाते हैं ना उसी तरह से सिंगल सिलाई लगा देनी है। मोटर लगी है ना अगर आपकी मशीन में, तो आप चंद मिनटों में इन दोनों बेडशीट को एक साथ ही रेडी कर देंगे। आपको बस इतना ख्याल रखना है, कॉर्नर के ऊपर जब सिलाई आए ना तो आपको पूरा सिलाई नहीं लगाना है, बस इस तरह से सिलाई को मोड़ देना है ताकि कॉर्नर में भी नेफे की तरह ही स्पेस रहे। और इस तरह से चारों साइड्स पे सिलाई लगाने के बाद जहां से आपने सिलाई को स्टार्ट किया है ना वहां पर तकरीबन 2 इंच के जितनी आपको गैप छोड़ देनी है और उसके बाद डन। अब आपको क्या करना है, ले लेनी है कोई भी इलास्टिक। इस तरह की इलास्टिक जो आती है ना वो पूरा मैंने ले लिया था, 2 इस तरह के थे मेरे पास। और इन दोनों बेडशीट्स में ये इलास्टिक मैंने कर दी है ऐड। और ये जो आइडिया है ना बेस्ट है, इस तरह से बेडशीट का कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता है। सेम वही बेडशीट काम करती है जो कॉर्नर से कट की हुई होती है ना वही। बस बेडशीट बन के हो चुकी थी रेडी और उसके साथ साथ ये मैंने ऑर्डर की थी दराज से एक चटाई। जी हाँ, ये चटाई है लेकिन इसका डिज़ाइन ना बड़ा अच्छा था। मैं काफ़ी दिन से इसको सोच रही थी लेने के लिए। और इस तरह की ये जो पैकेजिंग मुझे रिसीव हुई थी, साइड्स में आप देखें इलास्टिक के साथ ये बंद की हुई थी। डीसी के साथ मुझे 1700 में ये पड़ी थी। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा था। और भी कलर्स आपको मिल जाएंगे, मुझे बस ये ब्लैक एंड वाइट अच्छी लग रही थी। ये जो डिज़ाइन है ना सबसे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइज़ है ना इतनी छोटी भी नहीं है ना बड़ी है। मैंने इसको बच्चों के कमरे के लिए ऑर्डर की है क्योंकि अब स्कूल भी ओपन हो गए हैं और आर्ट वर्क वगैरह करते हैं ना, तो इस तरह से ये कहीं भी रख सकते हैं। वॉश करना भी इसको आसान हो जाता है। और मेरे घर पे ना इस तरह की कोई चटाई थी भी नहीं, तो मैंने सोचा इसको ले लेती हूँ। फोल्ड करके भी हम थोड़ी सी स्पेस में इसको रख सकते हैं। क्वालिटी है ना अच्छी है इसकी। तो बहुत सारी ऐसी चटाइयाँ होती है ना बिल्कुल ऐसी होती हैं कि हिलती जुलती रहती है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है इसके ऊपर। तो धागे है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। तो डबल बेड की बेडशीट्स बहुत सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, सिंगल बेडशीट कभी भी नहीं शेयर की थी। तो ये जो आइडिया है ना एक बार ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसको भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो सिंगल है ना आप देखें इस तरह से इजीली बनाई जा सकती है। मेरे ये जो बेड है ना दोनों दीवार के साथ ही लगे हुए, तो इनके ऊपर ना बेडशीट हिलती जुलती है ना तो बड़ा तंग करती है। तो बच्चों के कमरे में मैं स्पेशली फिटेड बेडशीट ही यूज़ करती हूँ। इतने छोटे बच्चे हैं नहीं, लेकिन आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं ना बेडशीट को एक जगह पे टिकने ही नहीं देते हैं। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं या नहीं करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा और उसके साथ साथ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया बेडशीट का आपको कैसा लगता है। तो सेम मेथड अगर आप डबल बेडशीट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक यूजफुल से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू एंड